घर के कामों को किस तरह से आसान बनाया जाता है, ये हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारी अपनी कुछ छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं, जिनकी वजह से हम अपने घर और किचन को हर वक्त नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बहुत सारी मोटिवेशन और बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब मज़े से होंगे। तो मेरा ये जो किचन है ना, आप सबको ये आइडिया है कि मैं काफ़ी दिन से घर पे नहीं थी। तो जब हम रेगुलर घर पे सफाई करते रहते हैं ना, तो हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर हम तकरीबन 10 या 12 दिन इस किचन या घर को छोड़ देना, तो वापस आके जितना भी आपका क्लीन किचन हो ना, वो गंदा हो ही जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये विंडो की मैश है ना, इसको देखें, कर्टन भी मैंने निकाल दिया है, कुछ इस तरह से ना निकल जाती है। और इसको क्लीन करने के बहुत सारे टूल्स मिलते हैं यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपको बहुत सारे हैक्स भी मिल जाएंगे। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट तरीका ये लगता है, क्योंकि इसको निकालना बिल्कुल आसान है। और इसका जो फ्रेम है ना, ये भी कोई ऐसा मेटल नहीं है जिसके ऊपर रस्ट आ जाए। सिल्वर है मेरे ख्याल में, और उसके साथ साथ मैश है ना, ये पूरी की पूरी प्लास्टिक की होती है। और इस तरह से मैं इसको निकाल के और उसके बाद बहुत आसानी से साफ़ कर लेती हूँ। पूरी की पूरी जो मिट्टी निकल जाती है, और लास्ट में थोड़ा सा सर्फ डाल के और उसके बाद सिंपल सा ब्रश जो होता है ना, उसके साथ मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना काम काफ़ी मेरे आसान हो जाते हैं। और दो जो विंडोज़ है ना, उन दोनों की जो नेट थी उनको मैंने निकाल दिया था, और इस तरह से सबसे पहले मैंने इसको क्लीन कर लिया। अब इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए इस तरह से रख लूँगी, तो ये यहाँ पर ही ड्राई हो जाएगी। किसी भी ड्राई कपड़े या किसी एक्स्ट्रा चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस ये जब ड्राई हो जाएगी ना, तो मैं इसको वापस लगा दूंगी। और साथ साथ ये पर्दा भी मैंने निकाल दिया था, इसको भी साथ के साथ ही वॉश कर लूंगी। बाकी किचन के काम जब तक होंगे ना, तब तक ये पर्दा है ना, इसको मैं वॉश करके ड्राई कर लूंगी, और उसके बाद इसको भी मैं वापस से लगा दूंगी। तो पीछे थोड़ी बहुत बारिश भी आई थी, और यहाँ पर देखें, ये मिट्टी है ना, जमा हो जाती है। तो जब भी ये मैश निकालती हूँ ना, तब मैं साथ के साथ इसका जो पूरा फ्रेम है ना, इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो ये जो ब्रश है ना, यहाँ पर अच्छा काम आ जाता है। नो डाउट किचन के या घर की क्लीनिंग के लिए टूल्स है ना, काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है, हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, उसी तरह से हम उनको क्लीन करना पसंद भी करते हैं और आसान भी लगता है। तो देखें, ये तो ब्रश ठीक है, इस तरह से हम साफ़ कर सकते हैं, वरना यहाँ पर कपड़े वगैरह से भी हम क्लीन कर सकते हैं। और साथ साथ देखें, ये जो बेलन ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैंने खुद बनाया है, बहुत ही अच्छा काम करता है। और लटका हुआ भी किचन में अच्छा लगता है। और दोनों जो चीज़ें हैं ना, जिसकी कोई जगह नहीं होती, इधर मैं इनको लटका देती हूँ, और इस तरह से अच्छी भी लगती हैं। और जो स्पेस है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाती है। और बेलन के ऊपर डस्ट भी नहीं आती, क्योंकि पूरे कपड़े के साथ ये कवर हो जाती है। अब ये जो एक शेल्फ है ना, जो एक्रिलिक है, जो मैंने जब लिया था तो आपके साथ शेयर किया था, लगाया भी था, तो मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आपने इसको कैसे लगाया है। तो देखें, इस तरह का एक स्टिकर इसके साथ आता है, इसमें हुक्स लगे होते हैं, और ये डबल हुक्स हैं। और इस तरह से जब मैं लगाऊंगी ना, तो इसको मैं स्टिक करूंगी वॉल के ऊपर, और उसके बाद इसको जो शेल्फ है ना, इसको मैं लगा दूंगी। तो बहुत आसान है, और टाइल्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। शीट के ऊपर हो सकता है उतना ख़ास स्टिक ना हो, तो शीट हटा के उसके बाद मैंने इसको स्टिक किया। और जितने हुक्स है ना, उनको मैं ज़ाहिर कर दूंगी थोड़ा सा कट करके, और उसके बाद इसको मैं लगा दूंगी। तो सिंपल सा है। और इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो किचन काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है। सिंक एरिया है ना, उसके पास मैंने लगाया है, तो सिंक एरिया काफ़ी नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ ऑर्गेनाइज भी लगता है। बस जितना हमें चाहिए था ना, उतना मैंने इसको कट कर दिया है, शेल्फ में लगा दूंगी। और अब आई होप आपको क्लियर हो चुका हो। तो इस तरह से शेल्फ मैंने उस वीडियो में भी लगाई थी, और आज मैंने अगेन आपको लगा के दिखा दिया है। तो सिंक एरिया के पास ना, इस तरह की जो चीज़ें हम रखते हैं ना, तो काउंटर टॉप के ऊपर रहती हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता है, और बार बार मुझे हटा के क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो मैंने शेल्फ लगा दिया है छोटा सा। और किचन में मैं ग्रीनरी ज़रूर ऐड करती हूँ, कभी आर्टिफिशियल कभी रियल। और ये एक फेक पेनीवर्ट है, और मुझे पेनीवर्ट बड़ा पसंद होता है, और ये मैंने टेमो से लिया था। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है, एक बास्केट में ब्रशेस वगैरह रखे हैं। तो बस ये सेम ही स्प्रे के साथ नीचे के जो कैबिनेट्स थे ना, उनके डोर्स वगैरह
सारे मैंने पहले साफ़ किए और उसके बाद जो ऊपर वाले थे वो भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से इसी क्लीनर के साथ ही साफ़ किए हैं। तो वैसे तो मैं हमेशा जो सिरके वाला क्लीनर है ना उसको बनाती हूँ, यूज़ करती हूँ, लेकिन आजकल ये वाला जो क्लीनर है ना एस्टोनिश का है जीस्ट, तो ये मैंने लिया था तो यही चल रहा है, तो आजकल तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। वैसे ज़्यादा मैं वही सिरके वाला क्लीनर DIY करके जो बनाती हूँ ना वही यूज़ करती हूँ, वही बेस्ट रहता है। तो बस ये सारी मैंने चीज़ें जो भी मुझे साफ़ करनी थी ना उन सबको मैंने साफ़ किया है। और यहाँ पर ये देखें, ये कुछ इस तरह के हुक्स आपको दराज पे मिल जाएंगे। एक मैंने दीवार पे स्टिक किया हुआ है, दूसरा ये जो छोटी बास्केट है ना इसके साथ मैंने स्टिक किया था। तो ये मैंने काफ़ी दिन पहले लगाई है, आपके साथ मेरे ख्याल में शेयर भी की है। तो इस तरह से ना छोटी छोटी बास्केट्स में हम बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी सी जो गुम हो जाती है ना उनको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे केचप के छोटे छोटे पाउचेस हो गए, कुकर की सीटी वगैरह ना, इस तरह से इसमें आप रख सकते हैं। मैंने भी इसीलिए रखी है। और थोड़ी बहुत जो लहसुन होती है ना वो भी इसमें आराम से मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। तो बस दीवारें भी मुझे क्लीन करनी थी, तो बस इसी जो वाइपर है ना उसके साथ ही मैंने साफ़ की हैं। और जो ओवन है ना माइक्रोवेव, उसका स्विच बिल्कुल निकल नहीं रहा था, तो मैंने इसी तरह से इसको हटा के उसके बाद ये शीट निकाल दूंगी और उसके बाद दूसरी लगाऊंगी। और ये एक एक्स्ट्रा कैबिनेट्स हैं, कुछ मैंने अपने किचन में इसीलिए रखे हैं कि ये जो अप्लायंसेस है ना इनको मैं इसके ऊपर रखती हूँ और हमेशा इसको कवर करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि स्क्रैचेस भी हो जाएंगे और उसके साथ साथ डस्टी भी हो जाता है, गंदा भी हो जाता है। तो शीट के साथ ना बड़ा आसान रहता है। तो अप्लायंसेस वगैरह सारा मैंने क्लीन किया था। तो और ये जो शेल्फ है ना जो मैंने दराज से लिया था वो काफ़ी दिनों से मैं अपने किचन में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा किचन आपको हमेशा बताती हूँ छोटा है। अप्लायंसेस है ना उनको रखने के लिए मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है। तो टोस्टर मैंने इसके ऊपर रखा है और छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे योगर्ट मेकर और कुछ ब्रेकफास्ट की चीज़ें वो इसके अंदर रखी हैं। तो नीचे वाले जो शेल्फ्स है ना उनको भी मैंने साफ़ किया है। और पीछे वो ट्रेज बड़ी बड़ी जो कभी कभी यूज़ होती हैं, मंथ में एक बार या कभी गेस्ट आते हैं तभी यूज़ होती हैं, वही रखी हैं। और ये जो कंटेनर्स है ना प्लास्टिक के, ये सारे फ्रोज़न आइटम्स को रखने के लिए हैं। आजकल रखे हुए नहीं हैं तो अभी खाली हैं, जब यूज़ होंगे तो मैं इनको उठा के यूज़ करूँगी। पहले मैंने मैंगो का जो बॉक्स है ना उसमें रखे हुए थे, वो भी आइडिया अच्छा था, लेकिन वो मैंने किसी और जगह यूज़ किया है, तो अब मैंने इनको बिल्कुल पीछे रखा है। और फ्रंट में देखें ये लिड्स हैं जो रेगुलर यूज़ होती हैं, और ये एक एक्स्ट्रा है प्लेट रेक, मेरे पास टूटा फूटा सा ही है, तो आजकल मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ना लिड्स ऑर्गेनाइज रहती हैं। और सामने सामने जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना फटाफट यहाँ से निकाल के और उसके बाद मैं इसको यूज़ करती हूँ, वापस से वॉश करके इधर ही रख देती हूँ। तो चीज़ें एक तो दिखने में भी अच्छी लगती हैं और उसके साथ साथ फंक्शनल भी रहती हैं। डोर की जो स्पेस है ना उसमें कुछ हैंगर्स लगाए हुए हैं, कुछ मैंने इस तरह से मेटल के शेल्व्स लगाए हुए हैं, इसमें भी चीज़ें रखती हूँ। एक साइड पे मैंने बड़े बड़े स्पेचुलाज हैंग किए हुए हैं, दूसरी साइड पे मैंने रोटी बनाने वाला सारा सामान रखा हुआ है, उसमें खुशका भी है। और ये देखें ऊपर जो आपको एक हैंडल वाले पैन रखने का ऑर्गेनाइजर नज़र आ रहा है ना, ये भी मैंने खुद बनाया है। हो सकता है आपने इस वीडियो को देखा हुआ हो, अगर नहीं देखा हो ना तो ज़रूर देखिएगा। और इसको तो आपने बड़ा पसंद किया था। और कुकर में रेगुलर दो यूज़ करती हूँ, तो डिवाइडर यूज़ करके एक ऊपर रखा है और एक नीचे रखा है। तो इस तरह से ना अपने किचन में हम अपनी जो स्पेस है ना उसको अपने अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं। और ये जो ओपन शेल्फ है ना जिसके ऊपर आप देखें टिश्यू लगा हुआ है, तो ये भी मैंने खुद कस्टमाइज़ करवाया था। तो हल्का फुल्का सा ही है, लेकिन ये कि हाथ के हाथ जो चीज़ें चाहिए होती है ना वो यहाँ पर मुझे मिल जाती हैं। जैसे कुछ कुछ छोटी और बड़ी बोल्स रखी हैं, साथ साथ राइस स्ट्रेनर्स या चॉपिंग बोर्ड वगैरह है ना वो मुझे चाहिए होते हैं, तो हाथ के हाथ रखे होते हैं। और किचन की जो सिंक है ना उसको आप दिन में कितनी भी बार क्लीन कर लें, लेकिन जब तक आप उसकी डीप क्लीनिंग नहीं करते ना तब तक वो बात नहीं रहती है। तो आज मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो सिंक है ना उसको भी मुझे बहुत अच्छी तरह से चमकाना था। और ये जो रेमेडी है ना मैंने न्यू देखी थी और सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो देखें बेकिंग सोडा है ना, मीठा सोडा, उसको मैंने पहले डाला है। और उसके साथ साथ पाउच में जो है ना ये टाटरी है, ये आपको किसी भी शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाती है, मैंने इम्तियाज़ से ली है। और उसके बाद बस आपको इसको रगड़ना है, अच्छी तरह से इसको चमकाना है, और इस तरह से ना किचन की जो सिंक है ना बड़ी अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है।
ब्लैक जो निशान हो जाते हैं या तो फिर स्मेल वगैरह वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से तो मैंने पहली बार किया है। मैं हमेशा टूथपेस्ट के साथ साफ़ करती हूँ, या कभी देखती हूँ ना केचप पुराना हो रहा है या एक्सपायर्ड कोई पाउच है तो उसके साथ मैं किचन सिंक क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन मैं क्लीन ज़रूर करती हूँ। इस तरह से डीप क्लीनिंग है ना, इसकी लाजमी हो जाती है। टेप को भी इसी के साथ मैंने क्लीन किया है और बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो गया था, इसमें शाइनिंग भी आ गई थी। मैं जब अपनी जो मेरी ऑडियंस है ना उनकी बातें सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ें मुझे आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी सारी जो बहनें हैं ना हम एक जैसा ही काम करते हैं। लेकिन जब मैं गाँव गई हूँ और अभी काफ़ी दिन रहकर आई हूँ ना, उसके बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी जो चीज़ें या सारे काम हम जो करते हैं ना वो दूसरे लोग भी करें। उन तक ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं पहुंचती भी नहीं, उनको पता भी नहीं होता कि किस तरह से घर चलता है, किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, किस तरह से सेविंग करते हैं, किस तरह से हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, पैसे बचाते हैं। तो इस तरह की जो वीडियोज़ है ना वो लोगों तक पहुँचना लाजमी होती है ताकि वो मोटिवेट हो सकें। तो ये जो घर के काम है ना, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, खाने पीने के अलावा ये भी उतने ही ज़रूरी होते हैं जितना 2-3 टाइम का खाना होता है लाजमी। तो इनको करना लाजमी होता है। बस इतना नहीं कि बस हमने खाना पकाया उसके बाद जाकर बैठ गए, जैसे चीज़ें हैं वो पड़ी रहें। तो इस तरह के जो वीडियोज़ होते हैं ना उनको शेयर ज़रूर किया करें ताकि लोगों को ना थोड़ी सी अवेयरनेस आए अपनी होम मेकिंग को लेकर, साथ साथ क्लीनिंग को भी लेकर। तो इस तरह से मैंने तो अपना पूरा किचन किया है साफ़। और कुछ मैंने क्लिप्स पहले की रिकॉर्डेड थी लेकिन काम वही मैं करती रहती हूँ तो वो शेयर कर दी हैं। नीट एंड क्लीन घर या किचन के लिए एक स्टेप ये भी है कि रग्स या मैट्स यूज़ किए जाएं। तो किचन में अगर मैट्स लगा लेते हैं ना तो पानी वगैरह थोड़ा सा भी ड्रिप हो जाता है तो सही तरह से साफ़ हो जाता है। मैट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस तरह से किचन या घर साफ़ सुथरा रहता है। और उसके बाद जो भी कवर्स वगैरह वॉश हुए थे उन सबको मैंने वापस से लगा दिया है। और ये माइक्रोवेव का कवर है। और आजकल ना मैं सोच रही हूँ कि मेरे किचन में जितने भी अप्लायंसेस के कवर्स हैं ना जो पुराने हो गए हैं, क्योंकि 1-2 साल पहले ही मैंने इनको बनाए थे, अब सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा कलर लेकर कपड़े का और सारे एक ही कलर के मैं बनाऊं। और समर वेकेशन में मुझे ये भी काम करना था लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं किया है, अभी कुछ दिन हैं, लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि ज़रूर मैं करूँगी। और बस ये जो भी कवर्स वगैरह थे उन सबको मैंने निकाल के वॉश किया था और उसके बाद वापस से भी लगा लिया है। और ये जो अप्लायंसेस के कवर्स हैं ना इन सब की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। माइक्रोवेव के ऊपर एक मैंने एक्स्ट्रा ट्रे यूज़ की है, उसमें ये छोटी छोटे से गैजेट्स रख देती हूँ। साथ साथ ये जो एक्सटेंडेबल एक शेल्फ है ना इसको मैंने कस्टमाइज़ करवाया है। इस तरह की आपको मार्केट में मिल जाती हैं, दराज पे भी मिल जाएंगी, लेकिन वुड का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कैसी होगी। वैसे ये तो बहुत अच्छी वुड है और ये कोई MDF नहीं है, और इसको अगर पानी थोड़ा सा लग जाता है ना तो जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि MDF जो होती है ना उसी टाइम पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो फूल जाता है। तो इस तरह से इस वुड में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बेस में देखें बिल्कुल ब्लैक हो गया है। तो मैंने इस बार ये सोचा है कि ये जो इलेक्ट्रिक वायर का जो कवर आता है ना वो मैं कट करके आई थी, छोटे छोटे से पीसेस चारों साइड्स पे मैंने लगा दिया है, बल्कि 3 साइड्स हैं। तो इस तरह से मैं इनको लगाऊंगी और उसके बाद यूज़ करूंगी तो पानी है ना डायरेक्ट इसके ऊपर टच नहीं होगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। मेरे पास अक्सर ये कमेंट्स आते हैं कि आप ही अपने काउंटर टॉप के ऊपर आपने ये मसाले वगैरह क्यों रखे हुए हैं, आप इसको अंदर रखें। तो मैं इन सबको अंदर रख सकती हूँ, और शेल्फ तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं रख सकती हूँ। लेकिन मैं ना वर्किंग हूँ और मेरे घर पे मेरे अलावा और लोग भी किचन में आते जाते रहते हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें सामने रखी होती हैं। ख़ास तौर पे ये चाय बनाने वाली दोनों जार्स और ये बेसिक से मसाले, क्योंकि अंदर जब मैं इनको रखती हूँ ना तो मेरे पास मैसेजेस आते रहेंगे कि वो चीज़ कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, हमें मिल नहीं रही, तभी मैंने इनको सामने रखा हुआ है। एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि मुझे ना काम बड़ा जल्दी करने की आदत है। हाथ के हाथ ये सारी चीज़ें जब मुझे मिलती है ना तो मैं फटाफट अपने काम निपटा लेती हूँ। दूसरा रीज़न ये है। और उसके बाद ये एक बेलन ऑर्गेनाइज़र था छोटा सा, इसकी मैंने बेस लगा दी, साथ में मैंने टिश्यू लगा दिया, एक्स्ट्रा था, ऐसे ही किचन में इधर उधर रुल रहा था तो मैंने इस तरह से यूज़ किया है। अब ये ना एक छोटी सी ट्रे बन गई है जिसमें मैंने ये दोनों ऑयल बॉटल्स ऑर्गेनाइज कर दी हैं और बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, और इसके साथ बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इसी के लिए इसको बनाया गया है। और ऑयल रखने के लिए हमेशा ट्रे रखिएगा, कोई प्लेट रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जाकर आपका किचन का काउंटर टॉप है ना ग्रीसी ना हो। और इस तरह से ये साइड पूरी मैंने कर दी है ऑर्गेनाइज।
दूसरी जो साइड है ना उसके साथ मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है और ये भी कस्टमाइज़ हमने करवाया है। इसके ऊपर मैंने वाइट कलर कर दिया है। पहले तो मैंने सोचा था उसके ऊपर भी कर दूं, लेकिन अभी फ़िलहाल तक तो नहीं किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें मैं छोटे छोटे से ये गैजेट्स रखूँगी, केटल रखूँगी, कप वगैरह रखूँगी, ताकि ये भी मिलना आसान हो जाए और ये भी रेगुलर यूज़ होते हैं। और जब मैं इनको शेल्फ में रखती हूँ ना तो पीछे कहीं चले जाते हैं, तो सामने एक तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं, साथ में मेरा काम भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये चॉपर है, वेस्ट पॉइंट की है, बेस्ट है। छोटा सा जो जग है ना इसको मैंने इधर रख दिया है। तो देखें, जब भी हम अपने किचन को थोड़ा सा रीसेट करते हैं ना तो चीज़ों की जगह बदलना लाजमी होता है। वही चीज़ें होती हैं, बस हम उसकी जगह जब बदल लेते हैं ना तो भी हमारा किचन है ना फ्रेश लगता है। और फिर देखिएगा आप खुद को भी बड़ा अच्छा लगेगा। और ब्लेंडर है ना जिसके छोटे छोटे से अटैचमेंट्स हैं, वो इस तरह की एक स्लीक सी बास्केट में मैंने रखा है, तो डस्ट भी नहीं जाएगी। पहले मैंने सोचा था कि चुटकी बजा के ये वाला ड्रॉर है ना इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो मैंने वही पुराना स्प्रे वगैरह करके तरीका आजमाया और इसको क्लीन करके वापस से ऑर्गेनाइज कर दिया। ऊपर के जो शेल्व्स है ना उनमें भी देखें उधम मची हुई थी, तो इन सब चीज़ों को बाहर निकालूंगी, साफ करके ऑर्गेनाइज कर लूंगी। और ये वाली जो बास्केट है ना इसमें मैंने लिड्स रखी हैं बड़ी वाली, और छोटी जो लिड्स है ना जो गुम हो जाती हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा बास्केट मैंने डोर में इस तरह से लगाई हुई है। और बहुत ही आराम से लिड्स इसमें ऑर्गेनाइज हो गई थी और फंक्शनल भी है ये वाला आइडिया। अब देखें, ये पार्टी पैक है ना, ये हमारे घरों में अक्सर आता है, मैं तो रेगुलर लेकर आती हूँ। और इसके लिए मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं, और एक तो मैंने, बल्कि दोनों मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो देखें, ये एक नया तरीका है। इस तरह से अगर आप चाहें ना तो इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने भी ये तरीका शेयर किया था, लेकिन पार्टी पैक्स जो होते हैं ना, जब मैं इसको निकाल रही थी ना तो बार बार फट रहे थे, क्योंकि इनकी क्वालिटी ऐसी होती है। बाकी जो टिश्यूज़ होते हैं ना थोड़ी बड़ी साइज़ के, वो अच्छे होते हैं और वो फटते भी नहीं है। ये तो इस तरह से फट रहे थे, लेकिन इस तरह से चाहे ना आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनमें, क्योंकि ये खुले रहते हैं, इधर उधर फैलते रहते हैं। वैसे मैंने तो इस तरह का एक प्यारा सा कार्डबोर्ड को रैप करके ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। इसकी वीडियो है मेरे चैनल पे, इसमें ऑर्गेनाइज करती हूँ और उसके बाद इसको मैं हैंग कर देती हूँ, और इस तरह से लेना भी आसान हो जाता है। और साथ के साथ देखें, ये एक एक्स्ट्रा ट्रे है जो मसाला जो जार्स होती हैं उनके साथ आई थी। फ़िलहाल तो ऐसे ही थी। इसके अंदर ये 2 मेसन जार्स मैंने रखी हैं, जिनको मैंने खुद ही DIY करके बनाया था। और इसके अंदर एक में तो मैं मनी प्लांट की कटिंग डालूंगी, दूसरे में कुछ भी रख सकते हैं। इसको मैं अपनी जो विंडो की थोड़ी सी स्पेस है ना वहाँ पर यूज़ करूँगी। अब देखें, आपको प्लांट के लिए कितनी थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, तो छोटी स्पेस में अगर आप ग्रीनरी ऐड कर देंगे ना तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद कॉर्नर की स्पेस पे मैंने ये कूटने वाला रखा है। ऊपर मैंने एक मनी प्लांट ग्रो किया हुआ है, ये रख लेती हूँ। और साथ साथ कुछ इस तरह से इसको मैंने रखा है ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और कॉर्नर की स्पेस भी ज़ाया ना हो। तो एक्सटेंडेबल जो शेल्फ है ना, इसके लिए मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप इसको कलर कर दें, तो देख रही हूँ, हो सकता है फ्यूचर में मैं इसके ऊपर कलर कर दूँ। फिलहाल तो मैंने इसको ऐसे ही यूज़ किया हुआ है। और बस इस तरह से ये पूरा किचन हो गया है मेरा नीट एंड क्लीन। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपके साथ कौन सी मैं शेयर करूं, क्या आप देखना पसंद करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन है उसको हिट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।